चाचा हाथ हटाओ। हो गया भाई, क्यों इधर यार कुछ 2 दिवस पहले यहाँ पे जो PWD सर्किल है वहाँ पे लॉर्ड इन करके होटल है, उसके टॉप फ्लोर से एक गुनगुन उपाध्याय नाम की युवती ने खुद की आत्महत्या का प्रयास किया। अभी जो लड़की है वो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल है, पर अभी फ़िलहाल वो ठीक है। उसकी अभी उतनी क्रिटिकल नहीं जितनी जिस टाइम आई थी उतनी थी। उसका इलाज अभी विधिवत रूप से अच्छी तरह से चल रहा है। डॉक्टरों से हम संपर्क में बीच बीच में और उसकी खैरियत पूछते रहते हैं। घटना का जब हमने इसमें पता चला तो इसके बाद उनके बयान हुए, जो सारी प्रक्रिया होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वो पूरी हुई। तो बयानों के बाद जो बात निकल के सामने आई है वह ये कि वो अक्टूबर माह के अंदर मॉडलिंग के पर्पज़ से उदयपुर में एक लड़का था अक्षत और एक लड़की थी दीपाली, उसके संपर्क में आए। तो वो उदयपुर गई मॉडलिंग के लिए। वहाँ पे उसने कुछ दिन काम किया और वो नवंबर माह में लौट के आ गई और यहाँ पे उसको कोई इन्फेक्शन था या कोई बीमारी थी जिसके कारण से उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। इसी दौरान न्यू ईयर के आसपास वो जो लड़की थी दीपाली, उसने इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके दोबारा उदयपुर बुलाया और ये कहा कि हमारे पास तुम्हारे कुछ अश्लील वीडियोज़ और फोटोज़ हैं जिसको हम वायरल कर देंगे यदि तुम दोबारा उदयपुर नहीं आई तो। उसके बाद ये 20 तारीख के करीब वापस उदयपुर गई। उदयपुर जाने के बाद दिनांक 28 के आसपास उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया कि तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, हमारी एक कोई इम्पोर्टेंट फाइल है जिसको निकलवाने के लिए तुम्हें हम एक जगह भेजेंगे, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो लड़की उनके साथ में वहाँ से गई और शाम होते उन्होंने उसके अकाउंट में पैसे डलवाए। पैसे डलवाने के बाद शाम को जिस लड़की ने थोड़ी आनाकानी करी काम करने से, कहीं जाने से, तो उसने उसके पैसे वापस ले लिए। वापस लेने के बाद लड़की अगले दिन सुबह निकलती है अपने किसी दोस्त के साथ में और उससे अगले दिन वो यहाँ पे जोधपुर आती है। आने के बाद में अपने घर वालों को वो एक मैसेज डालती है, ऑडियो मैसेज, और उसके बाद में लोडिंग की छत पे जाके वहाँ से कूद के आत्महत्या का प्रयास करती है। ये इसमें पूरा एक है। तो हमने जो अक्षत और जो लड़की है दीपाली, उसको हम पूछताछ के लिए लेके आए। उनकी पूछताछ जारी है। जैसे ही हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन की पूरी होती है उसके बाद हम उनको अग्रिम कार्रवाई करके गिरफ्तार आदि करेंगे। फिलहाल उसका ये काम था कि उसको फाइल लेके एक नेता के पास जाना था और जाने के बाद में उससे उस फाइल पे अप्रूवल कराने की बात थी। उसमें हमने जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आया है, इस बात को, ये जो अक्षत और दीपाली है, इसके ही मन में ये बात थी, उधर से किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं था। उस टाइम तो जो सिंपल परिवादी होते हैं, जैसे लोग हमारे पास भी आते हैं और भी जगहों पे जाते हैं, तो वैसे एक सिंपल परिवादी की तरह इसको जाना था। इनके मन में, क्योंकि ये जो लड़का है अक्षत, इसका मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। अक्षत शर्मा उर्फ सागर उर्फ नितिन उर्फ चिन्नू, सन ऑफ नंद किशोर शर्मा, सुभाष नगर भीलवाड़ा का ही रहने वाला है। ये पहले भी हनी ट्रैप गैंग चलाता था और गैंग चलाने के बाद इसमें एक बड़ा केस हुआ था जिसमें एक डॉक्टर और 7-8 वकील और 10-12 अन्य लोगों को और एक NRI लड़की भी शामिल थी। तो ये बड़ा केस था, एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसके अंदर चालानशुदा अपराधी है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि नामचीन लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या जो भी जो बड़े बिजनेसमैन हों, जो भी इस टाइप के बड़े लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी इसका एक प्रयास था कि ये हो सकता है कि मैं इस तरह से लड़कियों को अगर भेजूंगा तो वहाँ से हमारे को कोई हनी ट्रैप के केस में आगे बढ़ सकें। ये इसकी प्लानिंग थी। तो इस प्लानिंग में ये कामयाब नहीं हुआ। ये लड़की तो पहले ही वहाँ से निकल के आ गई और उसने कूद के प्रयास किया। ये इनका ये था कि सिंपल परिवादी की तरह कि हमारा कोई एक काम अटका हुआ है, कोई फाइल पे अप्रूवल चाहिए थी इनकी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या अप्रूवल चाहिए थी, क्या चाहिए था। उसमें ये था कि अगर वैसे तो लड़का खुद जाके बात करता, पर इसको लगा कि ये लड़कियों को मैं भेजूंगा तो हो सकता है कि मेरा काम सरलता से हो जाए और हो सकता है कि आगे के लिए मेरा कोई मार्ग खुल जाए या इस तरह का कोई मैं हनी ट्रैप कर सकूं। इस पर्पज से इसने आगे उसको भेजा। पर भेजने के बाद जब वहाँ पे वो फाइल गई, पता चला ये फाइल में तो काम नहीं हो सकता है, तो वहाँ से स्पष्ट होना होगा कि ये काम संभव नहीं है। ये इसकी थी, उसका प्रयास था हनी ट्रैप करने का, पर वो सफल नहीं हो पाया उसको। वो अभी इन्वेस्टिगेशन हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बहुत ही शातिर लोग हैं, पहले से ये काम कर रहे हैं, बड़ा इसमें इससे और भी कई मुकदमे हैं जो इस बाद में थाने में दर्ज है। 2-3 की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग थानों से यहाँ पे वो दर्जा ले रहे हैं। और एक प्रकरण आप लोगों को शायद ध्यान होगा, 2016 के आसपास का हनी ट्रैप का प्रकरण है, जिसमें काफी नामचीन प्रकरण था, उसके अंदर भी ये मुख्य आरोपी था। अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इस तरह से प्रेस का कार्ड इसने बनवा रखा है, इसके गाड़ी में और भी कई तरह के पेपर्स और इस तरह की चीजें मिली हैं, आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं। जो नामचीन लोग हैं, ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास में, और वो किसी न किसी प्रकार से बातों के जाल में फंसा के, लड़कियों को भेज के, लुभा के, रिझा के अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। यहाँ भी इसका एक प्रयास था जो कि असफल रहा। इन्होंने भीलवाड़ा में रामलाल जी के पास इनको भेजने की कोशिश करी थी, पर उनसे इनकी कभी सीधी बात नहीं हुई। जो ये लड़की है वो कभी उनसे मिली नहीं और सीधी कभी इनकी बात नहीं हुई। इन्होंने अपने किसी सोर्स के थ्रू वहाँ पे बात करी थी, आप परिवादी भेज रहे हैं, हमारा कोई काम है। तो जनरली जो भी नेता होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप भेजो, हम सुन लेंगे। और जब वहाँ पे ये गई 2 लड़कियाँ लेके, दीपाली और झील, सर्किट हाउस में दिन में 10-11 बजे के आसपास की बात है, जब सभी परिवादी थे, सभी थे वहाँ पे जाके मिली, इन्होंने फाइल दिखाई तो वहाँ से इनकार हो, ये हमारा काम नहीं है, ये काम नहीं हो सकता आपका, और उन्होंने इनको बैगन वहाँ से लौटा दिया। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इसकी अक्षर की मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि जैसे किसी एक व्यक्ति से काम कराना है तो 2 ऑप्शन होते हैं। पहले तो आप जाके खुद बात कर लें, या किसी लड़की को, ये सब मॉडल टाइप की लड़कियां थी, इनको ये फंसा के रखता था, और फंसा के रखने के बाद ऐसे लोगों के पास भेजता था। तो कई बार, जैसे पिछले वाले केस के अंदर भी काफी लोग, 21 लोग करीब टोटल अरेस्ट हुए थे, तो कई बार लोग इस बुलावे में, इस बहकावे में, इस पिस्तौल में आ जाते हैं। तो प्रयास था इसका ये कि हो सकता है कि वहां भी इस टाइप की जो इसकी कोशिश होती है उसमें कामयाब हो सके, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये इसका एक प्रयास था कि हो सकता है कि आगे हमारी कोई बात हो जाए, वो भी इस टाइप के जाल के अंदर फंस जाए। ये सब जो भी लोग होते हैं जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं लोगों को। कुछ लोग फंसते हैं, कुछ लोग नहीं फंसते। 100% स्ट्राइक रेट तो किसी की होती नहीं है। तो इनका प्रयास था, तो इसके अंदर वहाँ पे ये असफल है। भीलवाड़ा सर्किट हाउस में, भीलवाड़ा सर्किट हाउस के सामने एक होटल था, उसमें इन्होंने रात गुजारी थी। ये लड़की सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास उस होटल से निकल गई थी। शेष जो लड़कियां जो थी, दीपाली और झील, वो वहीं पे मौजूद थी और वो वहाँ पे गई थी।